हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की 35वीं आयत से हम बयान सुने। दूसरे दिन फिर यूहन्ना मां अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था और उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने यीशु से कहा कि रब्बी यानी ऐ उस्ताद, तू कहां रहता है? यीशु ने उनसे कहा कि आओ देख लो। बस वो आए और जहां वो रहता था देखा और उस रोज उसके साथ रहे और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशेख यानी अल-मसीह पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी इस्ताइश हो। सब तशरीफ रखें। मसीह में मेरे अजीजों, अंजील मुकद्दस का ये इक्तबास जो अभी हमने सुना, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील उसके पहले बाब से लिया गया है। यह बड़ा ही दिलचस्प इक्तबास और वाकया है। यूहन्ना इस्तबागी के बारे में हम जानते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह का रिश्तेदार, खुदावंद यीशु मसीह से 6 माह बड़ा, यीशु मसीह से पहले आया, यीशु का पेश रो, यीशु की राह तैयार करने के लिए उसने खुद कहा कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, ताकि खुदा की राह को तैयार करो। यूहन्ना इस्तबागी की यह ख्वाहिश थी कि यीशु मसीह मुझसे बढ़ जाए और मैं कम हो जाऊं। लिखा है कि यूहन्ना इस्तबागी ने कहा कि वो बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना इस्तबागी अपने 2 शागिर्दों के साथ खड़ा है, रास्ते में है और यीशु को रास्ते से गुजरता हुआ देखता है। यीशु को रास्ते से गुजरता हुआ देखता है और अपने शागिर्दों को कहता है कि देखो खुदा का बर्रा, देखो खुदा का बर्रा। और अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम इसके पीछे हो लो। और वो शागिर्द यूहन्ना इस्तबागी को छोड़कर, अपने पहले उस्ताद को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। यूहन्ना के ये 2 शागिर्द यीशु से पूछते हैं कि ऐ उस्ताद, तू कहां रहता है? यीशु ने कहता है कि आओ देख लो कि मैं कहां रहता हूं। और लिखा है कि वो उस दिन दोनों शागिर्द जो पहले यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द थे, ये दोनों शागिर्द यीशु मसीह के साथ उस दिन सारा वक्त गुजारते हैं, सारा दिन यीशु के साथ रहते हैं। जब सारा दिन यीशु के साथ गुजर जाता है, यीशु के साथ
उनका काफी मेल मिलाप हो जाता है, यीशु को समझते हैं, यीशु की बातें सुनते हैं, उसके मजाज को जो है सुनते हैं, समझते हैं, तो फैसला करते हैं। इंद्रियास जो पतरस रसूल का शागिर्द, जो पतरस रसूल का भाई है, शमौन बिन यूना, इंद्रियास और शमौन बिन यूना बैतसैदा के रहने वाले, यीशु की पैरवी करने वाले दो शागिर्द। इंद्रियास जब सारा दिन यीशु के साथ गुजारता है तो भागा भागा अपने भाई शमौन को बुलाता है कि आजा, हमने वो उस्ताद, वो अलमसी पा लिया है जिसका जिक्र तौरात और साहिब अंबिया ने किया है। वो अलमसी है, वो नासरत का यीशु है। अजीजों, ये इक्तबास जो है ये अपने अंदर बड़ा खूबसूरत पैगाम रखता है। और पैगाम क्या है कि पैगाम यह है कि जब भी हम यीशु के साथ वक्त गुजारते हैं, यीशु के साथ चंद लम्हात गुजारते हैं, तो ये वक्त जो है ये हमें मोटिवेट करता है, हरकत देता है। ये वक्त जो है हमें तहरीक देता है कि ये फजल और ये बरकत हम अपने हाथ तक ना रखें, अपनी हद तक ना रखें, अपने वजूद तक ना रखें, बल्कि इस बरकत को दूसरों को भी मुतारफ करवाएं। इंद्रियास और उसका भाई जो है ये दोनों ही यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। लेकिन ये पैरवी किस तरह शुरू हुई कि पहले इंद्रियास ने यीशु के साथ सारा दिन गुजारा और फिर अपने भाई को भी बुला लिया कि यीशु की पैरवी करें। अजीजों, आज इंद्रियास जो है इस इक्तबास में पतरस रसूल को, जिसे यीशु मसीह ने कैफा का खिताब दिया, चट्टान का खिताब दिया, लकब दिया, इंद्रियास जो है अपने भाई पतरस को बुलाता है, शमौन बिन यूना को बुलाता है, और फिर ये शागिर्द जो है, ये शागिर्द इसी पर कलीसिया की बुनियाद पड़ती है, बुनियाद रखी जाती है। अजीजों, आज का ये इक्तबास जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जब हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदावंद के साथ हम चंद घड़ियां गुजारते हैं, तो खुदावंद के साथ वक्त गुजारना इंतहाई जरूरी है। जब यूहन्ना अपने शागिर्दों को कहता है कि वो है खुदा का बर्रा, इसके पीछे हो लो, शागिर्द यीशु कहते तू कहां रहता है? यीशु कहता है आओ और देख लो, आओ मेरे साथ वक्त गुजारो, आओ जहां मैं रहता हूं, जहां मैं क़याम करता हूं, जहां मेरा बसेरा है, आओ तुम उस जगह पर क़याम करो, उस जगह पर बसेरा करो। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह से और खुदावंद यीशु मसीह के साथ क़याम करने से मुराद ये है कि यीशु के वजूद को अपनाना, यीशु के मजाज को अपनाना, यीशु की सोच को अपनाना, यीशु की फितरत को अपनाना। और आज का कलाम हमें हदायत करता है कि यीशु मसीह के साथ जब तक वक्त ना गुजारा जाए कोई रसूल और शागिर्द नहीं बन सकता। यह तरबियत का अमल है, यह नशोनुमा का अमल है, यह तालीम पाने का अमल है कि यीशु के पास बैठकर यीशु के साथ वक्त गुजार कर सीखा जाए, तालीम हासिल की जाए और तरबियत पाई जाए। पहली तिलावत जो हमने सुनी सैमुअल की किताब, सैमुअल की पहली किताब उसके 3 बाब से, जिसमें खुदा सैमुअल नबी को बुलाता है। अल्काना और हन्ना का ये छोटा सा बेटा सैमुअल बड़ी मन्नतों से और दुआओं से मांगा हुआ बेटा, हन्ना बांझ थी और उसकी औलाद नहीं थी। उसने बड़ी दुआ करके, बड़ी रोजा रियाजत करके, मन्नत और समाजत करके सैमुअल हासिल किया। और जब बच्चा छोटा ही था, सैमुअल छोटा ही था, तो खुदा की पाक मज़बा पर उसे नजर कर दिया और आली काहिन के सुपुर्द कर दिया कि तू इसकी तरबियत कर, तू इसकी देखभाल कर और तू इसे खुदा के कलाम की तालीम दे। खुदा इस छोटे बच्चे सैमुअल को बुलाता है और सैमुअल समझता नहीं है कि कौन उसे बुला रहा है।
भागा भागा बार बार आली काहिन के पास जाता है, उस्ताद के पास जाता है, और लिखा है कि अभी तक खुदा का कलाम सैमुअल पर जाहिर नहीं हुआ था और ना ही सैमुअल खुदा को जानता था। सैमुअल ने खुदा को जानना कब सीखा, खुदा का कलाम उस पर कब जाहिर हुआ? जब उस्ताद ने तरबियत की, उस्ताद ने सिखाया, जब उस्ताद से नशोनुमा पाई, ये तो खुदावंद है जो तुझे बुला रहा है। अजीजों, जब आली काहिन सैमुअल को बताता है कि ये तो खुदावंद है और अगर अब वो तुझे बुलाए तो कहना कि ऐ खुदावंद, देख तेरा बंदा सुनता है, देख तेरा बंदा हाजिर है। अजीजों, खुदा के कलाम को सुनना और खुदा को जानना कोई इंसान शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर खुद से खुदा के कलाम को ना तो सुन सकता है ना ही जान सकता है। आज की तिलावत इसी बात की गवाही देती है। खुदा के कलाम को सुनना और समझना और खुदा को जानना, इसके लिए हमें लाजमी तरबियत पानी है, लाजमी तालीम हासिल करनी है और लाजमी किसी उस्ताद की मदद हासिल करनी है। जिस तरह आली काहिन उस्ताद ने छोटे बच्चे सैमुअल की मदद की कि ये तो खुदावंद है जो तुझे बुलाता है। इससे पहले लिखा है कि खुदावंद सैमुअल जो है ना तो खुदा को जानता था और ना ही अभी तक खुदा का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। ये सारा का सारा सिलसिला इस वजह से हुआ कि आली काहिन ने तरबियत की, आली काहिन ने सिखाया, आली काहिन ने तालीम दी कि ये तो खुदावंद है जो तुझे बुला रहा है। अजीजों, खुदा के कलाम को सुनना, समझना और बताना, इसके लिए तरबियत, तालीम लाजमी है, इसके लिए जदोजहद लाजमी है, इसके लिए उस्ताद के पास बैठना लाजमी है। उसी तरह जिस तरह शागिर्दों ने यीशु से कहा तू कहां रहता है, यीशु ने कहा कि आओ देख लो, मेरे साथ वक्त गुजारो, मेरे पास बैठो, मुझसे सीखो, मुझसे तालीम हासिल करो, तरबियत हासिल करो, तो फिर तुम शागिर्द बनोगे, फिर तुम रसूल बनोगे। इसलिए अजीजों, खुदा के कलाम को जानना और खुदा के कलाम को फैलाना और खुदा की रजा को जाहिर करना और खुदा की रजा को पहचानने के लिए तालीम, तरबियत और उस्ताद का होना बहुत जरूरी है और यही आज का कलाम हमें सिखा रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि आजकल, आज के दौर में कितने ही ऐसे नाम निहाद खुदा के कलाम सुनाने वाले हमारी गलियों और हमारे घरों में चलते फिरते हमें नजर आते हैं, जिन्होंने ना तो किसी उस्ताद के पास बैठकर तालीम हासिल की, ना ही कोई तरबियत हासिल की, ना ही कलाम को सीखा समझा। हर वो शख्स जो उर्दू पढ़ना जानता है, कलाम उठाकर आकर आपको कलाम सुनाना शुरू करता है। अभी हमने सुना कि खुदा का नबी सैमुअल भी खुदा के कलाम को ना जानता था, खुदा को भी ना जानता था, जब तक उसके उस्ताद ने उसे ना सिखाया, ना बताया कि खुदा कौन है। अजीजों, एक काहिन जब काहिन बनता है तो 12 साल उस्तादों के पास बैठकर कलाम सीखता है। 12 साल उस्तादों की ज़ेरे निगरानी बैठकर कलाम सीखता है, फिर उसे कलाम की समझ आती है, फिर उसे खुदा के राजों की समझ आती है, फिर खुदा के कलाम के राज उस पर मुनकशफ होते हैं। एक मुनाद जो है बाबूजी, वो बाबूजी उस वक्त बनते हैं जब वो 3 साल मुसलसल खुदा के कलाम को सीखने के लिए उस्तादों के पास बैठते हैं, उस्तादों के पास बैठते हैं। इसी तरह सिस्टर सबात भी अपनी जिंदगी के 6-7 साल जो है उस्तादों के पास बैठकर खुदा के कलाम की तरबियत और तालीम हासिल करते हैं। इसलिए तालीम हासिल करना, खुदा के कलाम को समझने के लिए, सीखने के लिए उस्ताद का होना बहुत जरूरी है।
और आजकल जो नाम निहाद पास्टर साहबान जो है हमारे गली मोहल्लों और घरों में हमें कलाम सुनाने के लिए आते हैं, मेहरबानी से उन्हें जांचें, पड़ताल करें कि कहां से सीखा है, किस उस्ताद से सीखा है। जिस उस्ताद से सीखा, क्या वो इस काबिल है, वो कलाम को सिखाने के भी काबिल है, कलाम की उसने कहां से जो है तालीम हासिल की है। क्योंकि आज का कलाम हमें यही सिखा रहा है। यीशु भी कहता है, आओ मेरे साथ पहले वक्त गुजारो। एक दिन वो यीशु के साथ रहे और फिर 3 साल ही यीशु के साथ उन्होंने गुजारी, वक्त गुजारा, सीखा और फिर कलाम जो है सुनाना शुरू किया। अजीजों, आज का कलाम हम सबको दावत देता है कि हम इस इंद्रियास की तरह, जो पतरस रसूल का भाई है, उसने जब यीशु मसीह के साथ एक दिन गुजारा, इस तजर्बे को अपने पास ना रख सका, भागा भागा अपने भाई के पास गया और उसे कहा कि आजा भाई, हमने अल-मसीह पा लिया है, उस्ताद माशेख पा लिया है, जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में तौरात और सहाइफ़े अंबिया ने किया है। अजीजों, आज कितने हैं, आज कितने लोग हैं जिनके घरों में, जिनके खानदानों में बहुत ज्यादा ईमानी बिगाड़ है। ईमानी बिगाड़ से मुराद यह है कि बाप किसी और चर्च की तरफ जाता है, बेटा किसी और चर्च की तरफ जाता है, बाप किसी और चर्च से मुंसलिक है, बेटियां किसी और चर्च से मुंसलिक हैं। इस इंद्रियास ने जब यीशु के साथ वक्त गुजारा है तो फौरन अपने भाई को कायल किया है, मायल किया है। शायद उसका शौक भी ना हो यीशु के पीछे आने का, लेकिन वो अपने भाई को ले आया है कि मैंने अल-मसीह पा लिया, माशेख पा लिया है, इसलिए आओ इसकी पैरवी करो। आज कितने हैं जो अपनों को ये कायल कर सकते हैं, मायल कर सकते हैं सही अकीदे की तरफ, सही ईमान की तरफ, सही कलाम की तरफ, कि आओ उस उस्ताद से सीखो जिसे वाकई खुदा ने चुना है, जिसे खुदा ने इख्तियार बख्शा है कि वो खुदा का कलाम सुना सके, और जिसने तरबियत हासिल की है, जिसने तालीम हासिल की है। अजीजों, इंद्रियास जो है और ये दूसरा शागिर्द जो है, यीशु को दूसरों को मुतारफ करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद यीशु का तजर्बा करते हैं, यीशु के साथ वक्त गुजारते हैं। इसलिए यीशु के साथ वक्त गुजारना इंतहाई अहम है और लाजमी है, और यीशु को वो ही मुतारफ करवा सकता है। यीशु को मुतारफ करवाने से मुराद यीशु के मुतालिक वही बात कर सकता है जिसने यीशु का अपनी जात में तजर्बा किया है, जिसने यीशु के साथ वक्त गुजारा है, जो यीशु के साथ रहा है। और यीशु के साथ रहने से मुराद, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि यीशु के मजाज को रहना है, यीशु के मजाज को अपनाना है, उसकी खूबियों, उसकी सोच को, उसके इरादों को, उसके तौर तरीकों को, उसके बोलचाल को और उसके प्यार और मोहब्बत को जो वो इंसानों के लिए रखता है, उस प्यार और मोहब्बत को अपना कर ही हम यीशु के साथ रह सकते हैं। आज दुआ करें कि खुदा इस कलाम की रोशनी में हमें यह तौफीक अता करे कि अगर हम यीशु के बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं तो सबसे पहले यीशु के साथ वक्त गुजारें, यीशु के साथ चंद घड़ियां गुजारें, यीशु के कलाम के साथ वक्त गुजारें, इस कलाम को समझें, दिल में उतारें, अपने रवैयों में उतारें, अपनी सोच में उतारें, तौर तरीकों में उतारें, फिर ही हम यीशु के सच्चे गवाह बन सकते हैं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।